हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप बजाज पल्सर 150 का इंजन कैसे असेंबल कर सकते हैं। और इसमें हम लोग स्टार्टिंग से इसे असेंबल करेंगे। मैंने कैसे इसे बाहर निकाला था, मैंने कैसे इसे क्लीन किया था, ये सब मैंने ऑलरेडी एक सीरीज ही बनाया हुआ है पल्सर पे, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और ये जो पल्सर बहुत ही गंदे कंडीशन में था, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे से असेंबल करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप पल्सर 150 का देख लेते हैं तो पल्सर का जितना भी मॉडल है, ऐसे तो हर एक व्हीकल का लगभग सेम ही होता है। अगर एक बार आप कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर का देख लेते हैं तो बेसिक जो रहता है वो सेम ही होता है। बट फिर भी टेंशन क्या होता है कि कहाँ पे कौन सा नट लगेगा, बोल्ट लगेगा, वाशर लगेगा, यही जो कंफ्यूजन होता है वो वैरी करता है व्हीकल टू व्हीकल। तो यही हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे इसे असेंबल करना है बहुत ही अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इनपुट शाफ्ट। तो ये है आपका इनपुट शाफ्ट, और बहुत दिन से ऐसे ही ये रखा हुआ था, तो हल्का सा येलोइश आता है। ये रस्टिंग नहीं बोल सकते हैं कि पूरा गियर डैमेज कर देगा, बट हाँ, जब भी आप क्लीन करें उसे जल्दी से असेंबल कर दीजिए, या हल्का सा आप ऑयल उस पर स्प्रे कर दीजिए तो ये सही रहता है और ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे जब भी आप गियर ओपन करें, तो जब भी अगर कोई टिथ, कोई आपका गियर डॉग में प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे अननेसेसरी कंप्लीट ओपन करने का कोई मतलब होता नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है। मैंने ऐसा ऐसा मोटरसाइकिल देखा है जो मोर देन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, वो भी इसका गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप ऑयल चेंज करते हैं, सही से गियर शिफ्टिंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है इसमें। तो अब इससे हम लोग इनपुट शाफ्ट क्यों कहते हैं? तो इनपुट शाफ्ट का मतलब कि जहाँ से पावर आता है, तो ये क्लच से अटैच रहता है, तो आपका क्रैंक से क्लच में आता है पावर, और ये शाफ्ट में पावर का इनपुट आता है, तो इसे इनपुट शाफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसे कैसे असेंबल करना है, तो ये देखिए, ये यहाँ तक तो बहुत अच्छे से असेंबल्ड है। इस तरह का एक स्पेशल वाशर है, कुछ भी भूलना नहीं है, एक भी वाशर आपको भूलना नहीं है, पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये वाशर आ गया। उसके बाद ये गियर, ये देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये परफेक्टली अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद एक और गियर है, तो ये देखिए, ये सिमेट्रिकल है। आप इधर से लगाइए या इधर से लगाइए, आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि ये सिमेट्रिकल है। तो इससे आप जैसे मन ऐसे लगाइए। उसके बाद आता है एक वाशर। तो यहाँ पे 2 वाशर होता है, एक इनपुट में एक आउटपुट में। तो यहाँ पे जो मोटा वाला है, ये देखिए, ये आपको मोटा वाला है, ये यहाँ पे लगेगा। और मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये देखिए, इसका थिकनेस आपको पता चला होगा, और जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें भी इसी तरह का रहता है, बट ये थोड़ा पतला रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो एक जो हमारा है इनपुट शाफ्ट, ये कंप्लीट हो गया बहुत ही प्यार से। इसे साइड में रखते हैं। दूसरा है ये आउटपुट शाफ्ट। यहाँ पे आपको आउटपुट शाफ्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे अप टू यहाँ तक आपको निकालने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हेल्दी है। तो हेल्दी है तो अननेसेसरी आपको कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये वाला गियर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा है, और दूसरे साइड आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक बुश है, ठीक है। और यहाँ पे ये होल दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इसे यहाँ पे इस तरह से मैच करके लगाइए, आप कहीं भी इसे लगा दीजिए, वो अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और गियर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसका बॉटम पोर्शन है, ये आपका थोड़ा सा अंदर से हॉलो टाइप का, तो ये अंदर रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे ये इस तरह से मैश करता है गियर डॉग, तो इसीलिए इस तरह से बनाया रहता है।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया था वाशर, ये वाशर आपका आ जाएगा इस तरह से। तो बहुत अच्छे से इनपुट आउटपुट हमारा हो गया। और इसे आउटपुट क्यों कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका चेन का जो स्प्रॉकेट है, ड्राइविंग स्प्रॉकेट, वो अटैच रहेगा और यहीं से आपके व्हील में पावर जाता है। तो ये देखिए, इसीलिए इसे आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे चैम्बर में हम लोग आते हैं। तो चैम्बर में जो भी ओल्ड बियरिंग था, मैंने उसे ऑलरेडी रिप्लेस कर लिया है। और बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे इसे प्रेस करते हैं, कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉक रहता है। अगर ये लॉक आप भूल जाएंगे तो ये बियरिंग बाहर आ जाएगा और गियर चेंज होना बंद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और है कि बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लीन कर लेना है। कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, सारा सर्किट क्लीन होना चाहिए, सारा कुछ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये देखिए, दोनों शाफ्ट हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से हम लोग मैच करेंगे। और यहाँ पे दोनों को हम लोग अंदर इस तरह से डाल देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो वाशर हमने इसमें लगाया था, वो वाशर कहीं भी गिरना नहीं चाहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये आ गया। ये देखिए, दोनों शाफ्ट बहुत ही अच्छे से आ गया। अभी ये रोटेट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब इसमें कैम लगेगा, गियर कैम। तो ये परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, 2 पिन है। तो यहाँ पे अगर आप होल देखेंगे तो इसमें एक बड़ा होल बना हुआ है। तो ये जो पिन है जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इसमें जाएगा। और दूसरा जो पिन है दूसरे वाले में जाएगा। और इस पिन को आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे इसमें फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्क पे। तो यहाँ पे 3 फॉर्क हमारे पास है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये छोटा है, एक है जो छोटा साइज का है और 2 सिमेट्रिकल है। ये देखिए, दोनों एक साइज का है। तो यहाँ पे जो 2 बड़ा है वो लग जाएगा आपका आउटपुट वाले में, ठीक है, यहाँ पे। और जो छोटा वाला है वो आपका इनपुट वाले में लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग अपने जगह पे यहाँ पे लगा देंगे। और इसका स्पेस बना रहता है, कॉलर बना रहता है, वहीं पे ये फिट होगा। आपको कहीं भी इधर उधर फिट नहीं करना है। आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं कहाँ पे इसे फिट कर रहा हूँ। मैंने छोटा वाला यहाँ पे फिट कर दिया, बहुत ही प्यार से। इसका कॉलर बना रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। ये देखिए, और ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसका क्या पर्पस होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ। देखिए, एक कॉलर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। और एक कॉलर नीचे है, ये देखिए, मैं नीचे लगा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही क्लियर, बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये है आपका गियर कैम। ठीक है, गियर कैम, इसी की वजह से सब जो ये फॉर्क है, ये इसका मूवमेंट होता है और चेंज होता है गियर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है गियर चेंजिंग में। और गियर कैसे चेंज होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है अलग अलग वीडियोस में। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि ये जो गियर कैम होता है उसमें ये पिन आपका नहीं मिस होना चाहिए। ये पिन अगर मिसिंग रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका दूसरा पोर्शन है, एक आपका बुश या वाशर जो कहिए, ये देखिए, ये आपका वाशर दूसरे साइड रहेगा। एट प्रेजेंट आपको यहाँ पे इस बियरिंग में इसे लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये आपका बहुत ही प्यार से अपने जगह पे बैठ जाना चाहिए। अंदर तक आपको इसे इंसर्ट कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, अब क्या करना है कि ये सब जो आपने कैम में ये जो फॉर्क लगाया है,
सारे फॉर्क को इसके पॉइंट्स पे आपको लगा देना है। ये देखिए, आपको ध्यान देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया एक, ये देखिए ये एक यहाँ पे आ गया, उसके बाद नीचे होगा, ये देखिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, पल्सर का जो न्यू मॉडल है उसमें इसमें एक रोलर लगा रहता है, बट ये ओल्ड मॉडल है तो उसमें रोलर नहीं रहता था इसमें, बट न्यू मॉडल में रोलर रहता है तो और ज़्यादा वो स्मूथ होता है रोलर वाला। तो इसमें रोलर वाला सिस्टम नहीं है, और इससे आपको बहुत ही प्यार से यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, और एक नीचे वाला है, इसको भी आपको लगा देना है ध्यान दे करके। ये देखिए, ये देखिए एक साइड का मैंने लगा दिया, और जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पे, अब इसको मिस नहीं करना है, आपको इधर आना है बहुत ही प्यार से। और पिन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे पिन है, ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं कोई बात नहीं, इससे हम लोग अपने जगह पे सिक्योर कर देंगे, नहीं तो ये बार बार निकलेगा और आपको इरिटेट करेगा। तो इसे अपने जगह पे हम लोग सिक्योर कर देंगे। मस्त हो गया ये, मस्त, बहुत अच्छा हो गया ये देखिए परफेक्ट अपने जगह पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साइड। तो दूसरे साइड आपका टेंशन कम है, ये देखिए दूसरे साइड आपका टेंशन कम है। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, और यहाँ पे ये पिन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से ये फिट हो गया। आपका जो कंप्लीट गियर है बहुत ही अच्छे से फिट हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से ये फिट हो गया। तो यहाँ पे गियर फिट हो गया है, और आप इसे 1 न्यूट्रल 2 3 4 5 यहाँ से ऑपरेट करके देख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी मिस्टेक होने वाला चीज़ होता ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप इसे चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये काम करेगा, और आप इसको ऑपरेट करके देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये काम करेगा आपका। अब यहाँ पे है क्रैंक। तो क्रैंक में दोनों साइड एक ही साइज का बियरिंग होता है, तो आपको लेफ्ट राइट का ध्यान देना है, देखना है आपको कि किस साइड मैग्नेट लगता है, तो ये आपको फिट कर देना है। इस तरह से जस्ट आपको प्लेस कर देना है, ये अपने जगह पे आ जाएगा। ये देखिए, इसको आपको हल्का सा यहाँ पे हिट कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे एक डॉवेल पिन रहेगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे। डॉवेल पिन कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों जगह मैंने लगा दिया है। और ये जो क्रैंक है ये मैंने न्यू नहीं परचेज़ किया है, न्यू का कॉस्ट अराउंड 3400 था, तो मैंने ओल्ड को ही रिपेयर किया है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से ये काम कर रहा है। और इसमें मैंने फैग का बियरिंग यूज़ किया है, चीप एंड बेस्ट, और मुझे टोटल कॉस्ट अराउंड 1300 का पड़ा है इसमें। तो ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है, पहले इसमें प्ले आ गया था कनेक्टिंग रॉड वाले में, और ये दोनों जो बियरिंग है दोनों साइड वो भी वियर कर गया था, तो ये सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पैकिंग है, ये देखिए, और इस पैकिंग का हमेशा ओरिजिनल पैकिंग आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर, इसका कॉस्ट, सब कुछ, और इसमें बहुत ही कुछ दिया हुआ है, जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें पैकिंग का सारा कुछ इसमें दिया गया है। और थ्रेड लॉकर भी है, फ्लैंक सीलेंट भी है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पैकिंग प्लेस कर लेंगे। दोस्तों पैकिंग में मैं हमेशा ग्रीस का यूज़ करता हूँ, और बहुत लोग गैस्केट सीलेंट का यूज़ करते हैं। ग्रीस का फ़ायदा ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप इसे हटाएंगे तो बहुत ही ईजिली बाहर आ जाता है पैकिंग, और अच्छा होता है। और अगर आप गैस्केट सीलेंट का यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा है कि कहीं से कुछ भी लीकेज नहीं होगा। बट अगर आपका ये फेस सही है, जैसे कि इस केस में इसका जो फेस है ये सही है, कहीं भी अनइवन सरफेस नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अगर फेस सही नहीं है, बहुत कोई क्या करते हैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से, नाइफ से इसे डैमेज कर देते हैं पैकिंग रिमूव करते समय,
तो आपका फिर प्रॉब्लम होगा, तब आपको गैस्केट सीलेंट ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा चैम्बर है यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये जो किक का स्प्रिंग है ये लगाना है, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है और अंदर में एक पॉइंट है। ये देखिए इस तरह से ये आएगा, ये दोनों पॉइंट इस तरह से आपको प्लेस करना है अपने जगह पे इसको। ये देखिए ये आपका अंदर जाना चाहिए। ये देखिए परफेक्टली किक वाले स्प्रिंग को आपको इस तरह से पकड़े रहना है ताकि ये बाहर नहीं आए, और उसके बाद आपको यहाँ पे से बहुत ही प्यार से इसे प्लेस कर देना है। ये देखिए ये देखिए ये मैच कर गया है, सही है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जितना भी नट बोल्ट हमने ओपन किया था सारे नट बोल्ट को हम लोगों को लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए ये दो को छोड़ करके बाकी जितना भी 8 नंबर का है सब एक ही साइज़ का है, तो आपको ध्यान देना है ये कहाँ कहाँ लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद जितना भी है 8 नंबर का सारा हम लोग अपने अपने जगह पे लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए सारा एक ही साइज का है। ये वाला जो है ये दूसरे साइड से लगेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे रहता है दूसरे साइड में, यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे आता है। ये देखिए तो जितना भी है सब कुछ को हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा इतना तक। तो मैं इसे टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। तो मैंने सारे बोर्ड्स को टाइट कर दिया है और ये परफेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट में एक बुश रहता है, इसको आपको प्रेस कर देना है केयरफुली। ये देखिए, और ये जो मैकेनिज्म रहता है अलग से बुश रहता है इस शाफ्ट में, तो इसी की वजह से कभी भी अगर ये ऑयल सील डैमेज होता है तो इसे चेंज करना बहुत इजी हो जाता है। और ये हर एक मोटरसाइकिल में इसी तरह का आपको एक बुश मिलेगा। ये काम को बहुत ही आसान बना देता है। ये देखिए सही है, ये हो गया। अब दूसरे साइड इसे टर्न करते हैं। ये देखिए ये है दूसरा साइड यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि ये जो गियर कैम है उसका ये जो रिमेनिंग पोर्शन था ये हम लोग टाइट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो पॉइंट है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो आप इसे कभी भी परफेक्टली टाइट ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये अपने जगह पे आना चाहिए। ये देखिए सही है ये। अब ये एलन बोल्ट हम लोग टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो पैकिंग के साथ थ्रेड सीलेंट आया था उसका हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि लूज़ हो जाता है और अलग ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो डॉग है ये हमें लगाना है, और यहाँ पे एक छोटा सा रोलर रहता है, तो रोलर हेल्दी होना चाहिए। ये पार्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, तो अगर रोलर हेल्दी नहीं है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस केस में ये हेल्दी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये देखिए मैं कैसे इसे लगा रहा हूँ। ये रोलर नीचे में आता है और ये इस तरह से आपको लगा देना है। और यहाँ पे थ्रेड लॉकर का मैंने यूज़ किया है, इम्पोर्टेंट है। ये देखिए
ये देखिए ये अपनी जगह पे आ गया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग किक का ये जो शाफ्ट है ये लगाएंगे, और यहाँ पे एक स्लॉट आपको दिख रहा होगा, और अंदर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो किक वाला स्प्रिंग था वो आपको दिख रहा होगा। तो इससे इस तरह से करना है कि उस स्प्रिंग में ये जाए, समझे। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसे यहाँ से इंसर्ट करना है और अंदर इसे घुसा देना है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। ये देखिए सबसे पहला मेरा कोशिश क्या है कि वो जो स्प्रिंग है उसमें ये स्लॉट जाना चाहिए। तो ये देखिए स्लॉट में ये स्प्रिंग जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक वाशर होता है और यहाँ भी एक वाशर होता है। तो पहला काम जो स्प्रिंग है उसमें ये स्लॉट जाना चाहिए, तो वो काम तो हो गया। उसके बाद दूसरा काम, अगर आप इसे कितना भी प्रेस करेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे टच कर रहा है इसको। तो आपको थोड़ा सा पीछे लेना है और अब इसे प्रेस कीजिए। ये देखिए, अब देखिए प्रेस किए तो ये अंदर चला गया। उसके बाद इसे रिलीज़ कर दिए। ये देखिए तो ये अपने जगह पे आ गया परफेक्टली। और यहाँ पे देखिए ये फ्री है, मतलब सही काम कर रहा है। और जब किक को आप पीछे थोड़ा लेंगे तो ये रैचेट मैकेनिज्म इसमें काम करने लगता है। तो यही चीज़ है, तो ये सही है, परफेक्ट। अब यहाँ पे इसका एक गियर रहता है। ये देखिए एक गियर यहाँ पे रहता है, इसे हम लोग लगा देंगे। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है इस तरह से परफेक्टली। ये देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है। और ये गियर तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक रहता है। ये देखिए ये लॉक यहाँ पे आ जाता है, तो इसे रोक के रखता है। ये गियर को बाहर नहीं निकलने देता है। तो इसे हम लोग टाइट कर देंगे। और इस सब में थ्रेड लॉकर आपको लगाना ज़रूरी है। जब पैकिंग में है तो उसका यूज़ कीजिए। ये परफेक्टली आ गया है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा। तो इस स्पेस में आपका आ जाएगा बैलेंसर। ये देखिए ये आपका बैलेंसर। और यहाँ पे देखिए ये जो बियरिंग है यहाँ पे एक स्लॉट बना रहता है। तो ये अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसे लॉक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉक दिया रहता है। तो इसे हम लोग टाइट कर लेंगे। वही जो बियरिंग में स्लॉट बना है उसी में लगा रहता है। तो यहाँ पे ये फिट हो गया है। ये अब बाहर नहीं आएगा, अपनी जगह पे आ गया है ये। और इसका बियरिंग अगर डैमेज हो जाता है तो इसको प्रेस करके निकाला जाता है और ये चेंज हो जाता है। कंप्लीट असेंबली कॉस्टली है, बट इसका बेयरिंग सही था। अब यहाँ पे देखिए ये एक पिन होता है, ये पिन आपको मिस नहीं करना है। और यहाँ पे एक स्लॉट होता है। तो ये दोनों आपका मैच करना चाहिए। ये टाइमिंग चेन वाला स्प्रॉकेट है। तो ये देखिए क्लिक कर गया, ये अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।